ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, पर हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नकटों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में मुस्कुराते हुए लखन सियासी मिले। जय जय राम। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके बीच में श्रद्धेय कविवर श्री जानी बैरागी साहब खड़े हुए हैं। आप बैरागी साहब के लिए एक भी श्रोता दोनों हाथ खड़े करके मेरे बैरागी जी के लिए ताली बजाइए आप। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं। हम हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी इज्जत हमें खुद को करना पड़ेगी मेरे भाई। आप क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा थोड़ी नहीं होता है, अपने को अपनी इज्जत करना पड़ेगी। अरे यार, जिसकी दादी माँ इंदिरा गांधी मतलब देश की प्रधानमंत्री रही, जिसके पिताजी राजीव गांधी भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री, जिसकी माता श्री सोनिया गांधी जी देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके बाद भी उनके बेटे राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू कहते हैं। तो मेरे खानदान में तो कोई भी पार्षद तक नहीं है, तो फिर मेरे को तो मेरी इज्जत करना पड़ेगी। इसलिए मैं बैरागी आपके बीच में श्रद्धेय जानी बैरागी साहब खड़े हुए हैं। और इस देश में जो भ्रम फैला रहे हो, यहाँ बीजेपी के लोग बैठे हुए होंगे, कांग्रेस के लोग बैठे हुए होंगे कि इस देश को सिर्फ बीजेपी वाले को मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश को सब चाहते हैं। हिंदुस्तान को कांग्रेस चाहती है, बीजेपी चाहती है, रामो वामो सपा बसपा, हिंदू मुसलमान सरदार, कौन इस देश को नहीं चाहता है मेरे भाई? सुबह में 4 बजे उठ करके कश्मीर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ करके देश जोड़ रहे हैं। दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं। और वो सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ रहे हैं। मीडिया वालों को उनका टी शर्ट दिख रहा है, बोले ये देखो टी शर्ट, हाफ बाई के टी शर्ट में इनको ठंड नहीं लग रही है। वो अगला आदमी भारत से प्रेम करता है, दौड़ के देश जोड़ रहा। मोदी जी को मालूम पड़ा कि राहुल गांधी जी देश को दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी की उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। मोदी जी की तो उम्र भी नहीं दौड़ने की, वो दौड़ भी नहीं सकते। उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले अपन क्या करें? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ 8 चीते, इनसे ज्यादा तेज दौड़ के अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। वो चीते इतने दौड़े 28 दिन तक दौड़े। रात दिन नागर साहब वो चीते ही दौड़ रहे टीवी में। बोले 28 दिन तक अफ्रीका के जंगल से 8 चीते। ये चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए हैं। ये चीते अभी कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं। इन चीतों के लिए 500 हिरण छोड़े गए हैं, परंतु चीते अभी बहुत उदास हैं। वो उनके बाड़े में हैं, चीते कुछ भी नहीं खा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि चीते अभी बहुत उदास हैं। अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। उन 8 चीतों में पता चला कि 3 चीती है। 5 चीते। अब वो 3 चीती तो 3 चीतों से सेट हो गई। 2 बज गए बापड़े। चैनल वाले, मीडिया वाले, मेरे भाई एक बात कहना चाहता हूं इस बहुत बड़े मंच से। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जरा ताली बजाना, पर अब मेरे भैया बता रहे थे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपके रोंगटे खड़े हो न हो, परंतु इस बड़े मंच पे, भागवत महारानी के मंच पे, जहाँ पे हमारे भैया ने जैसे बताया कि बाबा तुलसी ने 500 साल पहले लिख दिया। अरे मेरे भाई, अब मोय भरोसबा हनुमंता, हरि कृपा बिन मिले नहीं संता, और दारा सुध लक्ष्मी और पापी के भी होई, और फलाना ढिमका। बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। अब भी हाल मालूम पड़ा कि जिसने चंदा दिया वो कहते कि मैं क्या पापी हूं क्या, मेरी रसीद कैंसिल। तो रसीद कैंसिल मत कराओ मेरे भाई, सब बढ़िया चल रहा है। ये तो सबको पता है, ये तो इन्हें भी पता है, ये उन्हें पता है, ये तो गुरुजी सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। अब सुनना 2 लाइन। ये तो सबको पता है कि अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। बीना में पहली बार मैं आया हूं सुनील भाई, 2 पंक्ति देखना कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, पर हमारे वजीर का
जिंदा जमीर मिला, नकटों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में मुस्कुराते हुए लखन सियासी मिले। जय जय श्री राम। हाथ जल्दी नीचे कर लो, हाथ जल्दी नीचे कर लो। नहीं मालूम पड़ा कि यहां से बाह फट गई तो भगवान का कुछ भी नहीं, राम जी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान अपना हो जाएगा। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। ये इतना बड़ा पवित्र मंच है कि इस बड़े पवित्र मंच पे हमारी 3 आदरणीय नारी शक्ति यहाँ पर विराजमान है। 3 बहनें बैठी हुई है और तीनों बहनें एक दूसरे की बहन नहीं है, परंतु फिर भी ये बहन है और तीनों खूब मुस्कुरा रही है। ये लक्ष्मी है, ये नारायणी, ये जगदम्बा, ये नारी माँ है, नारी सती है, नारी शक्ति है, नारी नारायणी है, नारी जगदम्बा है, नारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली है। नारिया, मैं तुमको प्रणाम करना चाहता हूँ, परंतु मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव कि इस देश के अंदर आसाराम बापू को सजा हो, राम रहीम को सजा हो, नहीं हो, परंतु मेरी माता बहनें ये तो बताओ कि उनके डेरे में तुम अकेली गई क्यों? इकबाल साहब ने कहा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा, हिंदुस्तान की पहचान इन साधु संतों से है मेरे भाई। अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, परंतु हिंदुस्तान के सारे लोग खराब नहीं हो सकते। ये रामचरितमानस हमारे मध्य प्रदेश में, तो आप जानते हैं, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री जी ने तो घोषणा करी कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को पढ़ाया जाएगा। वाह! बहुत सारे लोगों ने कहा बोले इसको हम क्यों पढ़े? मैंने कहा तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने ये नहीं पढ़ी। हाँ, इसलिए पढ़ो। हाँ, और बोलो हम इसको क्यों पढ़ेंगे मानस को? मैंने कहा मानस को तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने नहीं पढ़ी है, और हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसको पढ़ ली है। ये मानस तुमको पढ़ना पड़ेगी। और बोलो ये तोड़ने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर मानस को जलाया गया। उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि धर्मशास्त्र मेरा हो, चाहे धर्मशास्त्र तेरा हो, चाहे उसका हो या इसका हो। शास्त्र शास्त्र होता है, शास्त्र कभी तोड़ने का काम नहीं करता, शास्त्र जोड़ने का काम करता है। दुनिया के पहले विद्वान लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, जो मूर्ख इस बातों को फैला रहे उन्हें यह पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अवध से निकल करके मेरे रघुनंदन हिंदुस्तान के अंतिम छोर तक गिद्ध जटायु के जो जिक्र किया, आमिष भोगी नाथ मोही आमिष भोगी, जो पशुओं के मृत लाशों को नोचने वाले उस जटायु, भील, बंदर, क्रोच को गले लगाने वाले दुनिया के पहले अगर अंबेडकर थे तो मेरे भगवान श्री राम थे। उन्होंने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करी, वो जोड़ने वाले हमारे पहले राम थे। तुम उस रामचरितमानस को जला रहे हो। ये रामचरितमानस क्यों जलाया गया? क्यों? ये इसलिए जलाया गया सुनील भैया क्योंकि वो जलाया तो कोई बोला ही नहीं, इसलिए जलाया गया। आज से 500 साल पहले बाबा, अब यार तुम इस पे राजनीति कर रहे हो। आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास ने 500 वर्ष पहले लिखा श्री रामचंद्र कृपालु भजे। उनको किसने कहा बाबा तुलसी को कि ये लिखो तुम? उन्होंने 500 साल पहले उसके अंदर लिख दिया नवकंज लोचन, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जिसके हाथ भी कमल, जिसकी आंखें कमल, जिसके चरण कमल। 500 साल पहले अगला वो डोकरा कमल फिट कर गया तो अब अपन क्या करें? ये तो बहुत फिट हो गए। ये कोई आज लिखाया क्या भाई? ये तो 500 साल पहले लिखा उन्होंने कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद, जिनके चरण कमल, जिनका मुंह कमल, जिनके हाथ कमल। जिन्होंने 500 साल पहले ये लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला।
500 साल पहले लिखा सुंदरकांड में कि अमित नाम भट कठिन कराला। मतलब उन्होंने कहा कि 500 साल बाद एक अमित नाम का भट्ट पैदा होगा और वो बहुत खतरनाक होगा और वो मारेगा और वो भट्ट मारेगा। अब इसमें सब क्या करें, इसलिए लोग जला रहे मानस को। अब उनको मूर्खों को पता ही नहीं। अरे बोले एक चौपाई में गलत लिखा। बोले क्या लिखा? बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये ताड़ना की बात कर रहे हैं, ये गंवारों की, ये पशुओं की। अब वो मूर्ख लोग पढ़े लिखे ही नहीं है। इसीलिए हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इसे ढंग से पढ़ो। ढंग से पढ़ो। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आया है उसे सही पढ़ो, क्योंकि इस देश में लोग गुरुदेव पढ़े लिखे तो हैं। हमारे दादाजी पिताजी कहते थे कि बेटा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। ये सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टरेट कर रखी है, पीएचडी कर रखी। मैं तो गांव में रहता हूँ, बहुत किसान का बेटा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास में कोई डिग्री नहीं है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा लिखा कि पढ़ लिख के भी क्या करेंगे। ये सारे पढ़े लिखे तो भी काम तो ये भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। बिना पढ़े लिखे भी जब यही काम करना है। हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है देश के, हमने उन ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अध्यक्ष महोदय देखा कि रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले हिंदुस्तान के 40 नाम थे जो सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, और एक आतंकवादी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट खुलवाई। ये देश के पढ़े लिखे लोगों का चरित्र था। वो हमारी संस्कृति उन्हें अखरने लगी, ये हमारे संस्कार अखरने लगे। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी है मेरे भाई। यहाँ कहीं कोई बड़ा काम हो रहा तो मतलब कोई ऐसे थोड़ी हो रहा है। बड़ा बनने के लिए आदमी को छोटा बनता है। मानस ये कह रहा है कि अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो अपने आप को छोटा कर लीजिए। बाबा ने एक लाइन में बात खत्म कर दी कि मसक समान रूप कपि धरई। घेर लिया तुलसी को। बोले आपने हनुमान जी को मसक कैसे लिखा? मच्छर। बोले हनुमान काम कोई बड़ा करना चाहता है, अगर बड़ा काम करना है तो अपने आप को छोटा बताना जरूरत है, बहुत जरूरी है। और अगले ने इतना बड़ा काम करा। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे सनातन धर्म है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से एक पत्रकार आई, जयपुर में पत्रकारों का सम्मेलन हुआ। उस पत्रकार लेडीज ने कहा बोले हिंदुस्तान के अंदर नारी सुरक्षित नहीं है। दामिनी रेप कांड हुआ दिल्ली के अंदर एक बेटी के साथ में। बोले हिंदुस्तान में नारी सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा मूर्ख, तुझे पता नहीं कि पूरी सृष्टि पे अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है नारी तो हिंदुस्तान के अंदर नारी सुरक्षित है। एक नारी की आवाज पे अगर एक नारी आवाज लगाती है कि हाँ लक्ष्मण नहीं दोस्त तुम्हारा, हे लक्ष्मण हे राम, तो एक आमिष भोगी पक्षी अपने प्राणों की आहुति दे देता है, पंख कटा देता है एक नारी की रक्षा के लिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर होता है। यहाँ नारी इतनी सुरक्षित है मेरे भाई जो पूरी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन मूर्खों को यह पता ही नहीं है। हनुमान जी जब लंका में गए, आप शायद इस बात को पहली बार सुनेंगे, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और इसलिए सुनेंगे क्योंकि मैं सुना ही पहली बार रहा हूं, इसलिए आप पहली बार सुनेंगे। मंच के लोग भी पहली बार सुनेंगे, सुनील भैया। और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है ये बात तो आपके चेहरे की हाव भाव कैसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। एक बार क्या हुआ गुरुजी, मुझे क्षमा करना, मेरी प्रवृत्ति थोड़ी ऐसी है, क्योंकि ये बात मेरे पिताजी ने मुझसे कही थी कि जो बच्चे मैंने जैसे बताया कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। बाबा कबीर ने कभी कहा मेरे भाई, बार बार आप कह रहे थे कि गुरु बैठे, महापुरुष बैठे हैं, संत बैठे हुए हैं, यह तो इतना बढ़िया और इतना सस्ता सौदा हो रहा है बिना के लोगों, शायद अब आपके एक भी हाथ खामोश न रहे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता सौदा तो बिना के लोगों आपका हुआ है मेरे भाई। ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। अगर गर्दन काटने के बाद भी गुरु मिले तो सौदा बहुत सस्ता है मेरे भाई। तो आपको तो गुरु मिल गया है मेरे भाई, तो इतना सस्ता सौदा आप लोगों ने कर लिया है मेरे भाई। मैं गुरु के बीच में खड़ा रह करके एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी चीज है मेरे भाई कि जो सृष्टि का नियंता, जिसके तर्कस में से निकलने वाला तीर शब्द भेदी बाण को चलाने वाला पहला व्यक्ति दुनिया का, जिसका नाम दशरथ, और वो दुनिया का इतना बड़ा शब्द भेदी बाण चलाने वाला दशरथ नागर साहब जब अपने गुरु के सामने गया तो नतमस्तक हो गया। हाथ से धनुष छूट गया, तर्कस से तीर टूट पड़े, त्राण त्राण कवच छूट गए,
पांव में पड़ गया गुरु की और रोते हुए सिसकते हुए उन्होंने एक ही वाक्य कहा, मेरे तुलसी ने कहा कि हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अये मैं सेवक समेत सुत नारी, ये बच्चे, ये दौलत, ये राजपाट, हे गुरुदेव ये सब कुछ आप ही का है। ये गुरु की ताकत हो सकती है इस दुनिया में कि एक चक्रवर्ती सम्राट का भी अगर मस्तक झुकता है तो वो उस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गुरु के चरणों में झुकता है, वरना इस दुनिया में कहीं भी नहीं झुक सकता है मेरे भाई।